नमस्कार के लाइव न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। कल की घटना पूरा देश जानता है। कानपुर में जो घटना हुई, विकास दुबे नामक अपराधी को, गुंडे को चंद पुलिस वाले पकड़ने गए थे और उसमें 8 पुलिस वालों की हत्या हो गई, शहीद हो गए 8 पुलिस वाले मुठभेड़ में और 7 लोग घायल हो गए। वो जो 8 पुलिस वाले थे उनके नाम मैं आपको बता दूं। उन 8 पुलिस वालों में बिल्लौर के सीओ देवेंद्र कुमार मिश्रा जी पहले थे, दूसरे पे महेश कुमार यादव जी दरोगा, नेबूलाल दरोगा थे, अनूप कुमार सिंह दरोगा थे, सुल्तान सिंह आरक्षी थे, बबलू, जितेंद्र पाल और राहुल ये भी आरक्षी थे। 8 लोग शहीद हो गए मुठभेड़ में। विकास दुबे जो हिस्ट्री शीटर है या था कहेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले सूचना सूत्रों से मिली है कि उसका एनकाउंटर हो गया है। इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, मगर कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा शायद इसकी पुष्टि हो जाए और आप लोगों को खबर मिल जाए आज थोड़ी देर में कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया और वो मार दिया गया। विकास दुबे कौन था ये अभी कानपुर के क्षेत्रीय लोग जानते थे। विकास दुबे एक गुंडा था, क्षेत्रीय गुंडा था और दमंग टाइप का था। कुछ लोग उसको दमंग बोलते थे, कुछ लोग उसको अपराधी बोलते थे, कुछ लोग उसको जो है आतंकवादी आजकल जो बोल रहे हैं, जो कांड उसने किया है। हथियारों से लैस AK-47 और असॉल्ट राइफल जैसी हथियार उसके पास थे और वो आक्रमण किया उसने पुलिस वालों पे। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है साथियों कि जब पुलिस वहां पे उसको पकड़ने के लिए गई तो उसको खबर कैसे लगी? खबर कहीं ना कहीं अंदर से ही लगी होगी। अंदर का मतलब कहीं ना कहीं अंदर का जो डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट से ही उसको खबर पहुंची होगी, तभी वो लोग तैयार थे। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि कोई अपराधी या कोई गुंडा अपने गांव या घर में रहता हो और चारों तरफ घरों में, छतों में उसने अपने गुर्गे लगा रखे हो कि हाँ कोई भी आए आप गोली मार दीजिए? ऐसा नहीं हो सकता है। इसकी रेकी हुई है। रेकी में पता चला है कि पुलिस वाले आने वाले हैं, उसको पकड़ने के लिए आने वाले हैं और उसने जो है ये दुर्दांत अपराध किया। अच्छा, विकास दुबे कौन है ये आप सब लोग पेपर में पढ़ रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। विकास दुबे कई सालों से बसपा के संरक्षण में जिला पंचायत सदस्य रहा है और अभी तत्काल इसकी पत्नी सपा की तरफ से जिला पंचायत सदस्य रही है और जिला पंचायत सदस्य रहने से पहले ये प्रधान भी रहा है। और जब वहां उस क्षेत्र में सीट आरक्षित हो जाती थी तो ये अपने गुर्गों को वहां पे प्रधान बना देता था और अपनी मनमानी करता था और वहां अवैध खनन, अवैध कब्जा यही उसका धंधा था और यही सब करके वो पैसा कमाता था और उगाही करता था। कानपुर के कृष्णा नगर में उसका आवास था। वहाँ उसकी माताजी ने कल एक बयान दिया है कि अगर वो मर भी जाएगा तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, गम नहीं होगा। अब वो कहाँ तक सच बोल रही, कहाँ तक झूठ बोल रही, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि राजनीति में इतना एक्टिव था, एक्टिव राजनीति में क्यों था वो? एक अपराधी राजनीति में एक्टिव था, ऐसा क्यों? उसकी हत्याएं मैं आपको बता दूं, सन 2000 में उसने एक कॉलेज के प्रिंसिपल को मारा था। उनका नाम था सिद्धेश्वर पांडे। 2001 में उसने बीजेपी के राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या की। 2004 में केबल व्यापारी दिनेश दुबे की हत्या की। 2018 में उसने अपने भतीजे अनुराग दुबे की हत्या की। और इसके अलावा ये तो खुली हत्याएं हैं कि जो लोग जानते हैं इसने हत्या की। इसके अलावा अनगिनत हत्याएं ऐसी हैं जो कि प्रकाश में नहीं आई। इसका एनकाउंटर कई बार करने की कोशिश की गई, मगर राजनीतिक दबाव और राजनीतिक प्रेशर की वजह से इसको ये बचा लिया गया। और कभी नेताओं ने इसके समर्थन में धरना प्रदर्शन किया, कभी कुछ किया, आत्मसमर्पण करवाया ताकि इसकी जान बच जाए। मगर कल इसने जो गलती की है उस गलती का खामियाजा ये भुगत चुका है या भुगतने वाला है, ये अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, कुछ पार्टियों
जैसे कि बसपा, सपा, कांग्रेस और बीजेपी, ये चंद जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां कह लें या राष्ट्रीय पार्टियां कह लें, उत्तर प्रदेश में इन्हीं 4-5 पार्टियों का दबदबा चलता है और ये इन्हीं 4-5 पार्टियों से जुड़ा हुआ भी रहता था हमेशा। तो विकास दुबे ने जो कल कांड किया है, तो अपने चंद नेताओं ने ट्वीट में क्या कहा है ये भी जरा सुन लीजिए। पहला ट्वीट राहुल गांधी का आया है। राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, कहे जाते हैं, उन्होंने कहा है जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो जनता सुरक्षित कैसे रहेगी। सवाल राहुल गांधी जी से है, आप इतने बड़े लीडर हैं, इतने बड़े नेता हैं कि आपको पता नहीं है एक अपराधी है और आपके ही कुछ सांसदों विधायकों ने इसको शरण दे रखी थी कानपुर में। आपको सब पता है लेकिन आप जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं सब जनता को गुमराह करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां अपराधियों को शरण देती हैं वोट बैंक बनाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, और जनता इसमें पिसती है। और जनता के साथ साथ कभी कभी इसमें पुलिस भी पिस जाती है। और जब कभी पुलिस पिसती है या कोई अधिकारी पिस जाता है तब ये मामला उजागर होके आता है, एक्सपोज होता है। कल यही हुआ, पुलिस के जब 8 जवान शहीद हो गए मुठभेड़ में, तब ये मामला उजागर हुआ। अगर ये मामला उजागर नहीं होता तो ये ना जाने कितने लोगों को और मारता, न जाने कितनी पार्टियां इसका और फायदा उठाती और वोट बैंक बनाती। दूसरे नंबर पर प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया है कि जवाबदेही तो फिक्स होनी चाहिए। तो मैं मैडम से ये कहना चाहूंगा, जवाबदेही जरूर फिक्स होनी चाहिए और आपकी बात भी सही है, मगर बीजेपी को तो अभी जुम्मे यूपी में 3 साल हुए हैं आए हुए। इसके पहले सपा भी थी, बसपा भी थी, केंद्र में आपने भी इसके पहले 10 साल राज किया है। आपने अपराधियों पर कितना लगाम कसा है, कितनी जवाबदेही फिक्स की है, इसका भी जवाब आपको देना चाहिए। आप इसको देखिए, समझिए, तब आप दूसरे पे उंगली करिए। तीसरे में मायावती जो बसपा की अध्यक्ष हैं, वो कहती हैं अपराधियों को किसी कीमत पर ना छोड़ा जाए। मायावती कहती हैं अपराधियों को किसी कीमत पर ना छोड़ा जाए। ठीक भी कहती हैं, नहीं छोड़ना चाहिए, अपराधी है भाई। आज उनको ये अपराधी दिख रहा है जब 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। 15 साल ये विकास दुबे जिला पंचायत सदस्य था बसपा से, तब आपको ये अपराधी नहीं दिखता था। ये वोट बैंक था आपका, तब आपको ये अपराधी नहीं दिखता था। सन 2000 से लगभग 20 साल हो गए, 20 साल से हत्याएं करता चला आ रहा है, अवैध खनन, कब्जे, ये सब करता चला आ रहा है, तब आपको ये अपराधी नहीं दिखा। मेरा ये सीधा सवाल है आपसे, आज आपको ये अपराधी दिख रहा है क्योंकि 8 पुलिस वाले शहीद हुए हैं। अखिलेश यादव जी, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप ट्वीट करते हैं अपराधियों को पकड़कर का भांडाफोड़ करना चाहिए, अपराधियों को पकड़कर सत्ता का भांडाफोड़ होना चाहिए। आपको शायद ये पता हो, शायद ना पता हो, मुझे लगता है कि पता जरूर होना चाहिए। और आपको नहीं पता है तो ऐसी राजनीति करना बेकार है कि आपको अपने कार्यकर्ताओं के बारे में नहीं पता। आपको ये पता होना चाहिए इनकी विकास दुबे है, विकास दुबे की पत्नी तत्काल अभी जिला पंचायत सदस्य सपा के समर्थन में। तो आप लोग जो ट्वीट करते हैं थोड़ा सोच समझ के किया करिए। कुछ जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की भी है कि हम अपराधियों को शरण क्यों दे रहे हैं। अपराधियों को शरण देना कहाँ तक सही है? वोट बैंक के लालच में आप वोट बैंक के लालच में अपराधियों को शरण देते हैं, उसके बाद जनता उसमें पिसती है। जब कोई बड़ा अफसर मारा जाता है, जब चंद पुलिस वाले मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, तब शासन प्रशासन की आंख खुलती है। अगर कोई आम आदमी मारा जाता है तो आंख में पट्टी ही बंधी रहती है। ऐसा क्यों? क्या कारण है? क्या कानून लचर है? कानून लचर नहीं है, व्यवस्था लचर है, राजनीति लचर है। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इन सब चीजों पे। विकास दुबे कोई एक इकलौता अपराधी नहीं है। विकास दुबे जैसे हजारों अपराधी देश में और प्रदेश में घूम रहे हैं खुलेआम और सबकी नाक के नीचे रहते हैं। सभी लोग जानते हैं, चाहे वो पुलिस महकमा हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे वो
विपक्ष हो, सभी लोग जानते हैं कि अपराधी है, मैं अपराधी के साथ बैठता हूँ। विकास दुबे के साथ कई लोगों की, तत्काल जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और कई सांसद विधायक कई पार्टियों के हैं, कई लोगों की उसके साथ फोटो देखी गई है जो कि सोशल मीडिया में वायरल हुई। तो क्या उनको पता नहीं है विकास दुबे कौन है? आप गले लग रहे हैं उससे, चपक के फोटो खिंचा रहे हैं, क्या आपको पता नहीं है विकास दुबे कौन है? विकास दुबे एक हत्यारा है, एक अपराधी है और दुर्दांत अपराधी है। तो इसको 20 साल से ये खुला क्यों घूम रहा था? सवाल सबसे बड़ा ये है। कल वाले शहीद हुए हैं, इसका पूरे देश में शोक की लहर है और ये गलत भी है क्योंकि 8 पुलिस वालों के पीछे उनका बड़ा भी लोग हैं, तो उनके परिवारों पे क्या बीत रही होगी ये सोचने वाली बात है। तो विकास दुबे ऐसे लोग, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, विकास दुबे ऐसे लोग और भी बहुत हैं। ढूंढिए, पकड़िए और मारिए। मैं माननीय योगी जी से एक अपील करना चाहूंगा कि आप इसको देखिए। आपने कहा था कि अपराधियों से मैं कहना चाहूंगा या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं या तो सुधर जाएं। तो 3 साल हो गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ना तो अपराधियों ने उत्तर प्रदेश छोड़ा है, ना तो लोग माने हैं, ना सुधरे हैं। वानगी आपके सामने है कल की, और भी कई वानगियां आती हैं मगर एक्सपोज नहीं हो पाती हैं। ये वानगी एक्सपोज इसलिए हुई है क्योंकि पुलिस वाले मारे गए। तो इस पे सरकार को और जनता को दोनों को चिंतन करने की जरूरत है। जब तक जनता आवाज नहीं उठाएगी तब तक हम आप ऐसे लोग जो है, हम और आप ऐसे आम लोग जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक सरकार, राजनीति और नेतागण और जो अपराधी उनका हौसला ऐसे ही बुलंद होता रहेगा। नेता का मतलब होता है जनता का सेवक, नेतृत्व करने की ताकत, ना कि बल के प्रयोग करके, ना कि बल का प्रयोग करके वोट लेना। तो ये बहुत ही दुखद घटना कल हुई है और सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया है, मगर अभी इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है। इस खबर की पुष्टि कुछ ही देर में शायद हो जाए तो अच्छी बात है, ऐसे लोगों का खात्मा होना भी चाहिए। मेरा ये वीडियो बनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि विकास दुबे कोई अकेला नहीं है, विकास दुबे ऐसे बहुत लोग हैं। और एक आला अधिकारी ने दैनिक जागरण में बोला भी है कि ये जो मारने का तरीका है पुलिस वालों को, ये कोई आम आदमी का तरीका नहीं है, कहीं ना कहीं नक्सलाइट कनेक्शन है। ये जो तरीका है नक्सलाइट तरीका है। तो जैसे नक्सलाइट लोग मारते हैं घात लगा के, वैसे मारे गए हैं, वैसे शहीद हुए हैं अपने मुठभेड़ में पुलिस वाले। तो ये सब चीजें भी देखने वाली हैं कि इसके तार कहां से कहां तक जुड़े हैं। जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी पता चलेगा हकीकत क्या है। और विकास दुबे ऐसे कितने लोग और निकलेंगे ये बाद में पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।